गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय भारती। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रेकिंग सिस्टम। ओके, तो ये ब्रेकिंग सिस्टम जो है स्टूडेंट, ये व्हीकल्स के कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा होता है। ओके, हम लोगों ने सबसे पहले देखा था ट्रांसमिशन सिस्टम। इस सब्जेक्ट में ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या था कि इंजन जो पावर जनरेट कर रहा है वो किस किस कंपोनेंट के थ्रू व्हील्स तक पहुंच रहा है, उसे हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। उन कंपोनेंट्स को हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। अब कंट्रोल सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? व्हीकल्स को कंट्रोल करने के लिए व्हीकल्स कब टर्न लेगा, व्हीकल्स कब रुकेगा, कब धीमे होगा, ये सब जो कंपोनेंट करते हैं वो सब कंट्रोल सिस्टम के अंदर में आते हैं। और कंट्रोल सिस्टम का सबसे मेन कंपोनेंट जो है स्टूडेंट, वो है स्टीयरिंग सिस्टम और ब्रेकिंग सिस्टम। तो स्टीयरिंग सिस्टम हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं ब्रेकिंग सिस्टम। तो ब्रेकिंग सिस्टम में स्टूडेंट तीन तरह के बेसिकली ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं। मैकेनिकल ब्रेक हम लोग उस ब्रेकिंग सिस्टम को कहते हैं जिसमें जो ब्रेकिंग एक्शन होता है वो किसी वायर, उसमें जो मीडियम होता है जो कि फोर्स को ट्रांसफर करने का काम करता है, वो कोई वायर या कोई रॉड होता है जिससे ब्रेकिंग एक्शन होता है। ठीक है, तो वो मैकेनिकल ब्रेक कहलाता है। ठीक है, या मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम। और इसमें दो तरह के ब्रेक आते हैं। एक होता है हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक या इमरजेंसी ब्रेक। ये तीनों एक ही तरह का ब्रेकिंग सिस्टम है। हम आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने भी फोर व्हीलर चलाया होगा या ऑटो रिक्शा चलाया होगा, जब हम लोग गाड़ी को कहीं पार्क कर देते हैं, ओके, तो अब हमारा गाड़ी जो है अगर स्लोप पे पार्क कर दिया गया है तो वो हो सकता है कि अपने आप जो है वो आगे बढ़ने लगे। गाड़ी हम लोग बंद कर दिया है, हम लोगों ने गाड़ी बंद कर दिया है और बंद करने के बाद गाड़ी को छोड़ करके हम लोग कहीं बाहर गए हैं, मतलब पार्क कर दिया है हम लोगों ने कहीं पे गाड़ी को। ऐसी हालत में गाड़ी आगे ना बढ़ने लगे तो इसके लिए गाड़ी में एक पार्किंग ब्रेक होता है, जिसे लगाने के बाद जो है हम लोग गाड़ी को से बाहर निकलते हैं, या कहीं पे भी गाड़ी को थोड़ी देर रोकना है तो हम लोग पार्किंग ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, तो ये हैंड ब्रेक भी कहलाता है स्टूडेंट, पार्किंग ब्रेक भी या इमरजेंसी ब्रेक भी। अगर हमारा मेन ब्रेक फेल हो गया तो ऐसी हालत में हम लोग इसे भी ले सकते हैं, इमरजेंसी ब्रेक, लेकिन इसे लेना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए नॉर्मली हम लोग इस ब्रेक को बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं जब भी गाड़ी रनिंग कंडीशन में होता है। हाँ, अगर हमारा मेन ब्रेक सिस्टम फेल हो गया है तो हम लोग इस ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं गाड़ी को रोकने के लिए। इसी वजह से इसे इमरजेंसी ब्रेक भी कहा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा जो टाइप का ब्रेक है वो है ड्रम ब्रेक। ठीक है स्टूडेंट, ये ड्रम ब्रेक जो है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर ब्रेकिंग सिस्टम है, क्योंकि इसका उपयोग, इसका यूज जो है स्टूडेंट वो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में भी होता है और न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम में भी होता है। इसका दूसरा नाम है इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक। इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक। ड्रम ब्रेक में एक ड्रम होता है जिसके अंदर उस ब्रेकिंग सिस्टम के सारे कंपोनेंट होते हैं, जिस वजह से इस ब्रेक का नाम या इस ब्रेकिंग सिस्टम का नाम ड्रम ब्रेक रखा गया है स्टूडेंट। ठीक है, अब ये हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है स्टूडेंट? तो हाइड्रोलिक ब्रेक में जो ब्रेकिंग एक्शन के जो मीडियम यूज किया जाता है, जिसके थ्रू ब्रेकिंग एक्शन होती है, या हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स जो ट्रांसफर करने के लिए जो मीडियम का यूज होता है वो होता है फ्लूइड, ब्रेक फ्लूइड कहते हैं उसे। अलग अलग व्हीकल्स में अलग अलग तरह के ब्रेक फ्लूइड यूज किए जाते हैं, उसकी विस्कोसिटी के आधार पर, उसकी डेंसिटी के आधार पे। तो जैसे ट्रक है तो ट्रक के लिए जो ब्रेक फ्लूइड यूज होगा, अगर उसमें हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम लगी है तो वो एक अलग तरह का होगा, उसका एक नंबर होता है ब्रेक फ्लूइड का। उस नंबर को हम लोग जाके बताएंगे। अगर हमें नंबर का ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर हम लोग मैकेनिक नहीं हैं, तो हम लोग गाड़ी का मॉडल बताएंगे, उस हिसाब से जो है हमें ब्रेक फ्लूइड दुकानदार दे देगा। ठीक है, तो
इस ब्रेकिंग सिस्टम में भी, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में भी ड्रम ब्रेक का यूज होता है और इसमें डिस्क ब्रेक का भी यूज होता है। ठीक है, इसका जो मेन फीचर है, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का जो मेन फीचर है स्टूडेंट, वो है डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, उसका फिगर, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सब कुछ देखेंगे। ओके, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिफरेंस देखेंगे ड्रम ब्रेक का और डिस्क ब्रेक का। ओके, उसके बाद आता है स्टूडेंट न्यूमेटिक ब्रेक। न्यूमेटिक ब्रेक हम लोग ट्रक्स में, रेलवे में देख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेटिक ब्रेक के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो काफ़ी लंबे चौड़े कंपोनेंट्स इसमें होते हैं, काफ़ी स्पेशियस होता है, काफ़ी जगह लेता है। न्यूमेटिक ब्रेक को हम लोग दूसरे अगर वर्ड में कहें तो एयर ब्रेक भी कह सकते हैं। न्यूमेटिक और एयर दोनों ही वर्ड्स की मीनिंग सेम होती है, हवा। ठीक है, तो न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम जो है ज़्यादातर ट्रक्स वगैरह में, बड़ी गाड़ियों में यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें कंप्रेसर लगा होता है, उसमें एयर टैंक लगा होता है। तो ये एक लंबा चौड़ा कंपोनेंट है, जिसकी वजह से इसे हम लोग छोटी व्हीकल्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं। और न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम में जो इस ब्रेकिंग सिस्टम की इफिशियंसी होती है, ये बाकी सभी ब्रेकिंग सिस्टम से अधिक होती है। ओके, तो रेलवे में भी हम देख सकते हैं ये ड्रम ब्रेक और इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक ट्रक्स वगैरह में देखा जा सकता है, और एक्सटर्नल एक्टिंग ब्रेक जो है वो रेलवेज में देखा जा सकता है। ओके, हम लोगों ने अक्सर सुना होगा कि वैक्यूम, जैसे क्या बोलते हैं उसे, नॉर्मल भाषा में लोग, हम लोगों ने अक्सर सुना होगा कि नॉर्मल भाषा में लोग जब ट्रेन कहीं रुक जाती है, रेलवे स्टेशन नहीं रहता है और ट्रेन कहीं रुक जाती है, तो बोलते हैं वैकम हो गया। तो एक्चुअली स्टूडेंट ये वैकम नहीं होता है, वैक्यूम होता है, जो कि न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से होता है। न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम में कंप्रेसर लगा होता है और एक एयर टैंक होता है जिसमें कंप्रेस्ड एयर होता है। जब भी ब्रेकिंग एक्शन की जाती है तो उस एयर टैंक से जो कंप्रेस एयर है वो निकल करके आगे जा करके जो ब्रेक कंपोनेंट के दूसरे ब्रेकिंग सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं उस पर एक्ट करता है, जिससे ब्रेकिंग एक्शन होती है। और वैक्यूम जो चैन होती है उसे खींचने की वजह से जो एयर जो है वो रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से सेफ्टी प्रिकॉशन के तहत कि ब्रेक सिस्टम फेल हो गया है, सेफ्टी प्रिकॉशन के तहत जो है ब्रेकिंग एक्शन हो जाता है। ओके, तो अब हम लोग स्टूडेंट ड्रम ब्रेक को फिगर के साथ देखेंगे। ओके, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये ड्रम ब्रेक का फिगर है। ओके, तो ये जो ब्लैक वाला आउटर लाइन दिया गया है ये हमारा ड्रम है। ओके, जो गाड़ी का स्पोक होता है या फिर अगर एलॉय व्हील है तो आगे जो है यहाँ से एलॉय निकल करके आके मेन जो रिम होती है चक्के की, व्हील की जो रिम होती है उस पर ये जाके लगा रहता है। ठीक है, और ये जो अंदर के कंपोनेंट हैं ये अलग से लगे होते हैं। अब स्टूडेंट ये जो है ये हमारा रिवॉल्विंग कैम है, ये हमारा ब्रेक शू है जो कि फलक्रम के द्वारा फिक्स होता है, इस पूरी असेंबली में फिक्स होता है। ये हमारी कॉइल स्प्रिंग है जो कि इस ब्रेक शू को थोड़ा दबा के रखी हुई है। ठीक है, इस ब्रेक शू को जो है ड्रम के इंटरनल वॉल पे जाके चिपकने से रोक रही है। और ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है स्टूडेंट्स, ये है ब्रेक लाइनिंग। ब्रेक लाइनिंग जो है वो लेदर, एस्बेस्टस वगैरह के मटेरियल से बनाई गई होती है जो कि फ्रिक्शन इंक्रीज करने के काम आती है। ओके, अब स्टूडेंट ये जो ड्रम है ये चक्कर लगा रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। अब स्टूडेंट क्या होगा कि ये जो रिवॉल्विंग कैम है इसमें एक वायर या एक रॉड लगा होगा। जब हम लोग ब्रेक लेंगे तो ये रॉड या वायर खिंचाएगा और इस रिवॉल्विंग कैम को इसके माइनर डायमीटर से मेजर डायमीटर की तरफ लेते आएगा। उससे क्या होगा कि इधर भी एक फोर्स एग्जर्ट होगा और इधर भी फोर्स लगेगा, और ये जो शू है, ब्रेक शू है, ये एक्सपैंड होकर के ड्रम के इंटरनल वॉल पे जाके चिपक जाएगा, जिसकी वजह से हमारे ये ड्रम जो है वो रोटेट होना बंद हो जाएगा।
इस तरह से ब्रेकिंग एक्शन जो है इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक में होती है। अब इसे एक्सटर्नल एक्सपेंडिंग ब्रेक क्यों कहते हैं स्टूडेंट, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना, इंटरनल का मतलब होता है अंदर से फैलना, है ना। इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक मीन्स अंदर से जो फैल जाए। तो ये जो हमारा ब्रेक शू है, ये जब रिवॉल्विंग कैम घूमता है तो ये फैल जाता है, और जैसे ही हम लोग ब्रेक छोड़ेंगे, पेडल से फोर्स हटाएंगे या लीवर से फोर्स हटाएंगे, ये रिवॉल्विंग कैम अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा और फिर से ये ब्रेक शू जो है वो भी अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, और जो ये ड्रम के इंटरनल वॉल्व्स पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा था वो रिमूव हो जाएगा और व्हील्स जो है दोबारा से रोटेट होना शुरू हो जाएगी, व्हीकल्स हमारा आगे बढ़ने लगेगा। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स कि ड्रम ब्रेक के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। ये ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक को पे ध्यान दें, एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के नज़रिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।